हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, दिन और रात। यानी पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं ना, आप लोग देख रहे हैं कि रात हो रही है अभी, फिर दिन निकल जाएगा, फिर रात हो रही है। तो कैसे हो रही है, ये कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी जो है सौरमंडल में दो प्रकार की गतियां करता है। पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है सौरमंडल में। पहली गति होती है घूर्णन गति, यानी कि रोटेशन। रोटेशन मतलब उसको परिभ्रमण भी कहते हैं। यानी अपने जो एक्सिस है ना, उस पे अपने अपने एक्सिस पे इस तरह से घूमना, उसको बोलते हैं परिभ्रमण, यानी कि रोटेशन, यानी घूर्णन गति। घूर्णन बोलते हैं जैसे लट्टू घूमता है अपने एक्सिस पे, अपनी चोंच पे जैसे लट्टू घूमता है ना, उसको बोलते हैं एक्सिस पे घूमना। तो एक तो ये तरह की गति होती है। दूसरी होती है परिक्रमा, यानी रिवॉल्यूशन, यानी वार्षिक गति भी बोलते हैं इसको। यानी परिक्रमण करना, देखते होंगे ना आप लोग, परिक्रमा करते हैं ना कहीं मंदिर वगैरह में या इस तरह की जगह में जाते हैं तो हम लोग परिक्रमा करते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं। यानी ये पिंड है, इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो इसको बोलते हैं परिक्रमण या परिक्रमा गति। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी की गति क्या है? पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी कहाँ से गति करती है? पश्चिम से पूर्व की गति करती है। इसी को जो है पश्चिम से गति, पश्चिम से शुरू होकर पूर्व की तरफ जाती है, तो इसी को बोलते हैं घूर्णन या परिभ्रमण, परिभ्रमण गति। अच्छा, मतलब ऐसे ऐसे करके जो एक्सिस पे घूमती है ना, पश्चिम से और पूर्व की तरफ ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं परिभ्रमण गति। अच्छा, इसी से दिन रात होते हैं, इसी कारण होते हैं दिन रात। यानी जो अपनी एक्सिस पे घूम रही है। अब देखो, देखो ये हो गया सूर्य, है ना, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई। तो इसके सामने जो पड़ रहा है, सूर्य के सामने जो ये क्षेत्र पड़ रहा है, यहाँ दिन होगा। और यहाँ पीछे अंधेरे में, यहाँ नहीं पड़ रहा है, यहाँ सूर्य की किरणें नहीं आ रही हैं, तो यहाँ रात होगा। अभी यही जैसे ये एक्सिस पे घूम के और ये एरिया इधर आ जाएगा, और ये ऐसे चला जाएगा, तो क्या होगा, ये पीछे वाले में आगे आ जाएगा सूर्य की तरफ, और आगे वाला पीछे चला जाएगा, तो यहाँ दिन हो जाएगा पीछे में, जहाँ पीछे अभी एरिया, और जहाँ रात है वहाँ दिन हो जाएगा, दिन की जगह रात हो जाएगा। तो ये हो गया, क्या है, इस कारण ही होता है, जो अपने एक्सेस पे घूम रही है उस कारण तो दिन रात होते हैं। अच्छा, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, मैंने बताया था पहले भी, इसलिए दिन रात बराबर नहीं होते। मतलब इसका क्या है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकाव है, इसलिए दिन रात बराबर नहीं होते। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो दिन और रात सदैव बराबर होते। अच्छा, विषुवत रेखा पर दिन व रात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहाँ हर टाइम बराबर पड़ता है, इसलिए बराबर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात वहाँ होगी। कहाँ? विषुवत रेखा पर, क्योंकि वह सूर्य का प्रकाश बराबर मात्रा में लेता है। ठीक है। जिस साइड में विषुवत रेखा सूर्य के सामने पड़ रही होगी वहाँ दिन, और जिस साइड में विषुवत रेखा सूर्य के पीछे पड़ रही होगी, सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही होंगी, उस साइड में रात, लेकिन 12-12 घंटे की। ठीक है, बराबर होंगे। 21 मार्च से 23 सितंबर, अब देखो, 21 मार्च से 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे। 21 मार्च से लेकर और 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ हम हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, दिन बड़े और रातें छोटी होंगी। वहीं अगर इधर से शुरू हो जाए 23 सितंबर से 21 मार्च, दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थिति हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होंगी। वहीं उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, रात बड़ी और दिन छोटे हो जाएंगे। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी। वहीं 23 सितंबर से 21 मार्च में दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होंगी। अच्छा, ध्रुव पर छः महीने के दिन और रात होते हैं। जो ध्रुव, मतलब नॉर्थ ध्रुव सूर्य के सामने, तो वहाँ 6 महीने दिन ही रहेगा। और अगर साउथ साउथ ध्रुव, साउथ पोल, है ना, अगर सूर्य के सामने तो वहाँ 6 महीने का दिन रहेगा, और दूसरा जो अपोजिट पोल है या अपोजिट ध्रुव है, उस पर 6 महीने की रात रहेगी। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है ध्रुवों पर। अच्छा, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। उसको लगाने में कितना, 365 दिन प्लस 6 घंटे लग रहे हैं इसको एक राउंड पूरा करने में, है ना, पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में। अतः पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। मतलब ये जो सूर्य है, आज आज ये क्षेत्र पृथ्वी का सामने है सूर्य के, कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, उससे अगले दिन ये हो जाएगा, ऐसे करके ये हो जाएगा। ऐसे जो, इसी को बोलते हैं सापेक्ष स्थितियाँ। मतलब जो पृथ्वी की जो सापेक्ष स्थितियाँ हैं ना, सूर्य के सापेक्ष स्थितियाँ, ये क्या है, बदलती रहती हैं। इसी कारण, किसी कारण,
क्योंकि यह जो है एक चक्कर मतलब सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसलिए सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थितियाँ बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण यानी वही चारों ओर घूमने वाले को बोलते हैं परिक्रमण, परिक्रमा करना। परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, 4 मुख्य अवस्थाएं बनती हैं। कौन कौन सी, चलो बताएंगे कौन कौन सी हैं। इन्हीं अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होता है, मतलब इसी कारण, ये घूमने के कारण ही, इन परिक्रमा करने के कारण, पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है इसके कारण ही पृथ्वी की 4 मुख्य अवस्थाएं बनती हैं। और इन्हीं अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होता है। जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना, इन्हीं अवस्थाओं में होता है। इसमें संक्रांतियां 2 बार बनेंगी और विषुव 2 बार बनेगा। अब क्या क्या है देखते हैं। ये जो 4 स्थितियां हैं उसमें 2 संक्रांति और 2 विषुव बनेंगे। तो क्या क्या है, पहले 2 संक्रांति देख लेते हैं। पहली है ग्रीष्म संक्रांति बनेगी यानी समर सोलिस्टिस, और दूसरी है शीत संक्रांति यानी विंटर सोलिस्टिस। 2 संक्रांतियां 2 विषुव। तो ग्रीष्म सोलिस्टिस देखते हैं कैसे बनता है। समर सोलिस्टिस यानी 20 और 21 जून, 20 जून 21 जून मान लो, कोई भी एक डेट आएगी, आप टेंशन मत लो, 21 जून आएगी या 20 जून आएगी, ज़्यादातर 21 जून आती है। 20-21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री पर होता है कर्क रेखा के जून में। उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा और रातें छोटी होंगी, तथा दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी और उत्तरी गोलार्ध और दिन छोटा होगा। यही स्थिति क्या है, कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति या समर सोलिस्टिस है। समर सोलिस्टिस क्या है, 21 जून को जब कर्क रेखा पर सूर्य 90 डिग्री चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटे, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, रात बड़ी और दिन छोटे होंगे। इसलिए यही स्थिति को बोलते हैं कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति। अब दूसरी स्थिति है शीत संक्रांति यानी विंटर सोलिस्टिस। अब 22 दिसंबर ज़्यादातर आएगा। 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है यानी 90 डिग्री। अब इसकी स्थिति चेंज हो जाती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर 90 डिग्री हो जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाएगा और रात बड़ी हो जाएंगी, तथा दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति उल्टी हो जाएगी, यानी क्या होगा, दिन बड़ा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी। इसी को मकर संक्रांति या विंटर सोलिस्टिस या शीत संक्रांति कहते हैं। ठीक है, चलो अब होता है विषुव यानी वसंत विषुव। वसंत विषुव मतलब 20-21 मार्च, दिन और रात बराबर। देखो, अगर जून की बात हो जाए, 21 जून ग्रीष्म संक्रांति, फिर आएगा उसके जून के बाद सितंबर आएगा। चलो एक साथ बताऊंगा फिर। यानी 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाते हैं। 21 मार्च को हो जाएगा तो ये उसको बोलेंगे बसंत विषुव या वर्नल इक्विनॉक्स। और वहीं अगर शरद ऋतु में बोलेंगे, शरद विषुव में ऑटमनल इक्विनॉक्स यानी 22-23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अब ये 4 स्थिति बनेगी, दोबारा समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं जून से। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत, तो स्थिति कौन सी हो जाएगी, ग्रीष्म क्या संक्रांति यानी समर सोलिस्टिस। अच्छा, या कर्क संक्रांति। अब जून के बाद आएगा क्या, सितंबर आएगा पहले। तो 22 सितंबर या 23 सितंबर, ये वाली डेट 22-23 सितंबर को दिन और रात क्या है, बराबर हो जाएंगे। इसको बोलेंगे क्या, शरद विषुव या ऑटमनल इक्विनोक्स। फिर आएगा सितंबर के बाद दिसंबर आएगा, है ना, दिसंबर आएगा। तो वही 21-22 दिसंबर को फिर क्या होगा, सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी। अच्छा, और इसको बोलेंगे शरद संक्रांति या मकर संक्रांति या विंटर सोलिस्टिस। अच्छा, अब दिसंबर के बाद फिर आ जाएगी मार्च। 20-21 मार्च को दिन और रात फिर बराबर हो जाएंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, वसंत विषुव। ठीक है, आसानी समझ में आ गया होगा। वसंत विषुव एवं शरद विषुव की स्थिति में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। मतलब दिन रात कब बराबर होते हैं, जब जो है विषुवत रेखा पर सूर्य 90 डिग्री आ जाएगा। और ये शरद विषुव मतलब 22-23 सितंबर, और बसंत विषुव यानी कि 20-21 मार्च। इस दिन जो है ये दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत यानी 90 डिग्री चमकता है। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था। आशा है आप लोगों को दिन रात होना और मौसम कैसे चेंज हो रहे हैं उसके बारे में समझ में आया होगा। आगे भी इन चीज़ों को देखते रहेंगे। शेयर करते रहिए वीडियो को, चैनल को शेयर करिए, बताइए लोगों को, वीडियो को लाइक भी करिए, और बताइए लोगों को भाई बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, इतना अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, इसके लिए कितनी किताबों को कितनी जगह मैं खंगालता हूँ,
बढ़िया से बढ़िया एकदम कंटेंट निकालता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा इतना मेहनत के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो रिवार्ड बनता है यार, कुछ थोड़ा बहुत इसको शेयर तो कर दिया करो। कुछ और तो मैं मांग नहीं रहा हूँ। चलिए बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू सो मच।